हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने रिएक्ट के अंदर जिस तरह से हम लीस्ट को मैनिपुलेट करते हैं उस तरह से यहाँ पर भी हम मैनिपुलेट करने वाला पार्ट एक्सपो के अंदर यूज किस तरह से किया जाए वो वाला पार्ट देखा, मगर इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक आता है। वो कौन सा ड्रॉबैक है, चलो चेक कर लेते हैं। एकदम सिंपल, एकदम इजी वे में है। इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक, अगर आप मैप यूज कर रहे हो एंड मैं इस मैप को रैप करना चाहूँगा। इट्स बेसिकली एक व्यू के अंदर रैप कर लेता हूँ। व्यू फॉर एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर, व्यू डॉट अरेज। हाँ, मैंने नाम दे दिया व्यू डॉट अरेज। सो अरे यार, डॉट नहीं, मुझे यहाँ पर स्टाइल यूज करना है, स्टाइल। और मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर यूज करना चाहूँगा, करली ब्रेसेस, और इसको नाम दे देता हूँ एज अ स्टाइल डॉट अरेज। अरेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर अरेज ले लेता है। सो अरेज कोलन करली ब्रेसेस एंड देन कॉमा सेपरेटर, बाद में इसको मैं यूज करना चाहूँगा। सो ये मैं डेटा यहाँ से लेकर इसके अंदर मैंने रैप किया है, जस्ट मुझे सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई करने के लिए। अब ये हो गया मेरा ए अरे का डेटा। हम्म और यहाँ पर एक है टेक्स्ट। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर और एक पार्ट मिलता है जो कि इंडेक्स। ओके, इंडेक्स। इंडेक्स में यहाँ पर यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉल बैक लिया है। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको 0 1 2 3 ये वाला पार्ट आपको नजर आएगा। सो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, मल्टीपल डेटास को यहाँ पर यूज करना चाहूंगा। सेम नेम को यूज करता हूँ, सेम नेमिंग कन्वेंशन। बस मैं, सॉरी, कंट्रोल सेट। और ये जो शिजुने है, इस शिजुने को मैं लास्ट तक कंटिन्यूसली लेना चाहूंगा। आई डोंट नो हाउ कितने टाइम्स मैंने लिया, सो ज़्यादा नहीं लूंगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 9 टाइम्स नज़र आ रहा है। एंड मैं फिर से यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, उसे बढ़ाना चाहूँगा। सो मैंने बढ़ा लेता हूँ, मैंने बढ़ाया 15 टाइम्स। मैं फिर से बढ़ाना चाहूँगा 70 टाइम्स। मैं फिर से बढ़ाना चाहूँगा 19 के नीचे जाने के बाद वो स्टॉप हो गया। अब तो सर उसकी हाइट, ये देखो यही तो है यहाँ पर, तो उसको मुझे हाइट देना पड़ेगा। तो चलो दे देता है, मैं देता हूँ आपको। और मैं दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली ये किस तरह से होता है। तो यहाँ पर सॉरी, इस पार्ट को नहीं, यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि अरेज जो मेरे पास है उसे मैं फ्लेक्स कर देता हूँ। जितनी उसकी साइज है उतनी ही वो कंटेंट कर ले। सो फ्लेक्स 1, सिंपल, कंट्रोल एस टू से 99, 19 पर पास है। अब मैं यहाँ पर इसको हाइट प्रोवाइड करता हूँ। हाइट मैं देना चाहूंगा इसे 300। आप जितना चाहे उतना दे सकते हो। मैंने हाइट दे दिया 300। अब ठीक है, 300 दे दिया, फिर भी कुछ नहीं है, मैं 30 दे देता हूँ। नहीं है, यही तो है कि वो डेटा रैप नहीं होता है उसके अंदर, वो ऑटोमेटिकली बाहर चला जाता है। ठीक है, मैं इस पार्ट को और एक वे में समझाना चाहूँ। बैकग्राउंड कलर को यूज करना चाहूंगा मैं, बैकग्राउंड कलर एज अ लेना चाहूंगा यहाँ पर एक्वा। बैकग्राउंड कलर लेना चाहूंगा, ग्रे ले लेता हूँ। ओके, ये देखो बैकग्राउंड कलर मैंने यूज किया है एज अ ग्रे। सो यहाँ पर मैंने हाइट यूज की है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी को मैं हटाता हूँ कंट्रोल एस टू से। ये देखो इसकी हाइट कितनी है, उतनी ही है। फ्लेक्सिबिलिटी को मैंने हटा दिया। हम हाइट मैंने यूज करता हूँ वहां पर। हाइट मैंने 30। अभी इस हाइट को मैं बढ़ाना चाहूंगा 50, कंट्रोल एस टू से। ये देखो बढ़ा। सो इस हाइट को मैं 300 तक ले जाता हूँ। सो इसकी हाइट मैंने 300 ले लिया, फिर भी ये उस यानी जो मैंने स्पेस अवेलेबल किया है उससे बाहर जा रहा है। सो अब यहाँ पर मैं एक्वा कर देता हूँ, एक्वा। हाँ, एक्वा कर दिया।
अब ये देखो उसकी हाइट जितनी उसकी स्पेस है उसको छोड़कर वो बाहर जा रहा है, ये गलत बात है। सो ये पार्ट को एंड्रॉयड एप्लीकेशन यानी एक्सपो के अंदर आप रिजॉल्व कर सकते हो यूजिंग द वन टैग which is coming from React Native. Their name is a scroll view. So what is scroll view? चलो चेक कर लेते हैं. Let's I just want to take one as a scroll view in Expo. तो अगर आप देखोगे scroll view, a component in Expo being built on a React Native provide a generic scrolling container, यानी एक scrolling container आपको provide करा for displaying content that exceeds the available screen space. It allows you to wrap multiple components and views, enabling both vertical and horizontal scrolling as needed. सो यहाँ पर रिएक्ट नेटिव का ही स्क्रोल व्यू यहाँ पर आ जाता है, बस आपको क्या करना है, उसे रैप कर देना है, बस इतना ही। तो चलो चेक कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको रैप करना चाहूंगा। सो इसको रैप करने के लिए शिफ्ट, आप डायरेक्टली नाम दे सकते हो, शिफ्ट और यहाँ पर स्क्रोल व्यू फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, और इसको मैंने रैप किया यहाँ पर, और अल्ट शिफ्ट एफ कर दूंगा, फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। बस मैंने रैप किया है। एंड नाउ लेट्स देखो यहाँ पर गाइस, आप देख सकते हो, ये देखो स्क्रोलिंग बार आ गया है। ओके, ये तभी आएगा जब आप इसको एक प्रोवाइडेड हाइट दोगे एंड देन उसके अंदर उसे उस पार्ट को यूज करना चाहोगे। अगर मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग हाइट आई जस्ट यूज flex one, if I use only flex one, where you go, here I just used a flex one, मैं आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट भी बताना रहा हूँ। सो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी वन यूज करने के बाद उसकी साइज बढ़ गई इमीडिएटली, उसकी साइज उसको कुछ लेना देना नहीं है। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं 30 भी कर दूं, मैंने 30 कर दिया, तो भी उसको कुछ लेना देना नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप दे दिया तो वो फ्लेक्सिबल बन जाएगा, यानी सही ओवरऑल के लिए। तो आप कहाँ पर किस जगह पर फ्लेक्सिबल प्रोवाइड कर रहे हो ये भी डिपेंड करेगा। सो अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दे देता हूँ तो ठीक है, मैंने फ्लेक्सिबल दे दिया, और अलग मैंने कंपोनेंट्स बढ़ाए, बहुत सारे बढ़ा लिए, मैंने जस्ट बढ़ा लिए बहुत सारे, फिर भी वहीं पर ही है। सो मेक श्योर ये ध्यान रखना। हम्म सो ये कंफ्यूजन ना होना पाए आपको। तो ये वाला पार्ट फ्लेक्सिबिलिटी को हटाकर मैं यहाँ पर 300 दे देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव। सो आप यहाँ पर जितने भी पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल 39 डेटाज है, सो इस पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया स्क्रोल व्यू। ओके, तो स्क्रोल व्यू एग्जैक्टली क्या है, तो कंटेनर, ये कंटेनर प्रोवाइड करता है जहां पर आप स्क्रोलिंग कर पाओगे। सो ये वाला एक जस्ट अ कंटेनर है। अगर यहाँ पर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पर पता चलेगा स्क्रोलिंग कंटेनर, इट्स अ कंटेनर being built on a React Native provides a generic scrolling container for displaying content and exits. ओके, सो इसके लिए यूज किया जाएगा। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग अगर करना चाहते हो, मेक श्योर यू कैन यूज हॉरिजॉन्टल ट्रू। सो चलो लेट्स बिगिन विथ, देख लेते हैं। यहाँ पर मैं जस्ट एक प्रॉप्स है जो उसे प्रोवाइड करना होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग। सो इट जस्ट अ ट्रू, मैंने यहाँ पर दे दिया, कंट्रोल एस टू सेव। अब मैंने जस्ट दे दिया तो ये देखो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हाइट मैंने दे दिया था, उसकी वजह से वो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलिंग भी कर रहा है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज नजर आएंगे, डोंट वरी। अगर मैं और स्क्रॉल इनेबल, स्क्रॉल इनेबल्ड, और यहाँ पर मैं फॉल्स कर देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव, फॉल्स, गायब हो गया, वर्क नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट वो ट्रू में होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉप्स यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि आप प्रॉपर्टी भी कहते हो हम, तो आप प्रॉपर्टीज को यहाँ पर यूज कर सकते हो, एकदम इजी है, एकदम बेनिफिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि, बट वी डोंट यूज
multiple times horizontal scrolling, we directly use vertical scrolling. So make sure by default it's a vertical. हॉरिजॉन्टल ट्रू नहीं है, हॉरिजॉन्टल फॉल्स होता है, तो यहाँ पर आपको वर्टिकल स्क्रोलिंग यहाँ पर नजर आएगा। सो इट्स सिंपल लिस्ट के साथ आप यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हो। ये स्क्रोलिंग वाला पार्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए लाया था स्क्रोल व्यू टैग के लिए। ओनली फॉर दिस वीडियो इज यू हाउ टू यूज स्क्रोल व्यू, ये पार्ट था, इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके सामने लाया। ठीक है, तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्रोल व्यू को आप किस तरह से और कौन सी जगह पर यूज मल्टीपल वेज में कर सकते हो। इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन यू कि आप यहाँ पर स्क्रोल व्यू को इस तरह से यूज कर रहे हो, इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ टू यूज अ स्क्रोल व्यू। हाँ, तो मैं इसके थोड़ा सा एडवांस प्रॉपर्टीज को यहाँ पर देना चाहूंगा। आई जस्ट वांट टू यूज डी ड्राइव डीप एआई। सो properties of scroll view. Oh, properties. Scroll view in horizontal है, पेजिंग इनेबल यानी बुलेन if true the scroll view snaps the nearest boundary page width height when scrolling stops, nearest boundary तक चला जाएगा। And scroll enabled, if false the user cannot scroll the view, default is true। कीबोर्ड शो persist tabs यानी enum determines when the keyboard should stay open after the options always, never and handled और sometimes से थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट में आ जाता है। डिसमिस मोड भी यहाँ पर आ जाता है ऑन ड्रैग एंड इंटरैक्टिव के लिए, कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अपीयरेंस एंड स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज यहाँ पर अवेलेबल है। शो हॉरिजॉन्टल स्क्रोल इंडिकेटर, if you can use a false the horizontal scrolling indicator is hidden, default is true। ठीक है, अब मैं इस पार्ट को यूज करके दिखाता हूँ कि आप यूज कर दो। ये दिखाता हूँ, कहाँ चला गया हमारा कोड। हाँ, तो यहाँ पर बोलूंगा शो हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग इंडिकेटर, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग या फिर वर्टिकल स्क्रोलिंग। वर्टिकल स्क्रोलिंग जो है उसे मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा बाय डिफॉल्ट, यानी मैं यहाँ पर फॉल्स लेता हूँ। देखो यहाँ से गायब हो चुका है, मगर ये स्क्रोलिंग में है। ओके, अगर आपने वहां से अगर यूज करते हो कौन सा स्क्रोल इनेबल वाला, अगर फॉल्स कर देते हो तो वो गायब है। द यूजर कैन नॉट स्क्रोल द व्यू, डिफॉल्ट इज ट्रू, ट्रू में आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर शो हॉरिजॉन्टल स्क्रोल इंडिकेटर इफ फॉल्स द हॉरिजॉन्टल स्क्रोल इंडिकेटर स्क्रोल बार इज हिडन, डिफॉल्ट इज ट्रू, ट्रू है यानी शो हो रही है। फॉल्स अगर करते हो तो इमीडिएटली ये यहाँ से जो इंडिकेट करने वाला पार्ट है वो गायब हो जाएगा। हाँ, सो सेम हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल यानी नीचे वाला बार, वर्टिकल यानी हमने जो यूज किया है वर्टिकल वाला बार। सो कंटेंट कंटेनर स्टाइल, स्टाइल शीट, अगर आप स्टाइल शीट यूज कर रहे हो, स्टाइल्स अप्लाई टू द इनर व्यू दैट रैप ऑल द चिल्ड्रन, यूज दीज फॉर पैडिंग मार्जिन्स विद इन द स्क्रोलेबल एरिया। अगर आप यहाँ पर स्टाइल्स को यूज करना चाहते हो तो मेक श्योर आप कंटेंट कंटेनर स्टाइल को यूज कर रहे हो। इस तरह से उन्होंने बताया है कि इट्स नॉट बिग डील। हाँ, तो इस तरह से आप इसके पार्ट्स को यहाँ से उठा सकते हो, यूज कर सकते हो। ऑन स्क्रोल फंक्शन यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, called periodically while user is scrolling you can use the scroll event throughout the prompts and control how often it fires वगैरह। ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट में आ जाता है, बट हमें बेसिक कंसेप्ट के लिए स्क्रोल व्यू क्या है एग्जैक्टली वो समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर पार्ट्स बताया। आपको अगर वो टैब्स दिखाना है या ना दिखाना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मेरा काम था जो मैंने यहाँ पर आपके सामने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से स्क्रोलिंग हो रही है, फिर भी इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। अ, क्या हो गया? हाँ, तो यहाँ पर एक स्क्रोल व्यू को ज्यादातर नहीं यूज किया जाएगा बिकॉज ऑफ हम यहाँ पर यूज करते हैं मैप
यानी फंक्शन को यूज करता है जो कि कॉल बैक लेता है। तो ये एकदम सिंपल, अगर आप यूज करना चाहते हो तो मेक श्योर यू कैन यूज अ स्क्रॉल व्यू। अगर आप मल्टीपल टैब्स एंड विद इन अ 10 20s, अगर आप वैल्यूज को दिखाना चाहते हो या रोज को दिखाना चाहते हो तो आप यूज करो स्क्रॉल व्यू को। If you have a dynamic data from database or backend, at that time the data will be more than hundred or thousands. So at that time, don't use a scroll view because it's a very low. आप ये यहाँ पर कह सकते हो उसके विजुअलाइजेशन, या फिर आप कहोगे कि स्क्रोलिंग वाला जो पार्ट है, इमीडिएट स्क्रोलिंग वाला पार्ट, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इससे भी बेहतरीन यहाँ पर कुछ रेंडरिंग लिस्ट अवेलेबल है। उसमें से है एक फ्लैट लिस्ट एंड देन अनदर वन इज अ सेक्शन लिस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जहाँ पर आप फ्लैट लिस्ट और सेक्शन लिस्ट के बारे में देखोगे। सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो। और अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम एंड आप न्यू यूजर हो तो मेक श्योर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय। और प्रैक्टिस करना मत भूलना, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। और अगर जो भी एरर्स आपके रहेंगे मैं उसके लिए रेडी हूँ। आप इमीडिएटली मुझे एरर शेयर कर सकते हो और मैं उसको यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। तो टाटा बाय बाय गाइज।